इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भाषा क्या है? हमारी जहां उत्पत्ति है, जहां हमने जन्म लिया है, अथवा जो भाषा सबके समझ में आती हो। ध्यान रखिएगा, सत्ग्रंथ जिनको सदग्रंथ कहते हैं, उसकी यह मर्यादा बनाई गई है कि वह देव वाक्य देव भाषा संस्कृत में ही हो, तब मान्य होता है। लेकिन बाबा ने आगे लिखा, गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। भगवान की कथा, प्रभु चरित्र किसी भी भाव भाषा में गाया जाए तो आनंद बढ़ा देता है, आनंद प्रदान कर देता है। मध्य प्रदेश में, संभवतः मालवा में, एक बहन जी हैं, वो बहुत अच्छा गाती है, नाम है तीजन बाई। वीर भाव के भक्ति संगीत की वो गायिका है ना, हो तीजन बाई। और वो भुजा उठा उठा पता नहीं कौन सा वाद्य लिए रहती हैं, इतना दिव्य गाती हैं। उनको पद्मश्री या पद्म क्या कोई उपाधि प्राप्त हुई, मैं यूं ही स्मरण में आ गया। हम लोग तो अखबार और समाचार ही माध्यम है, सुन लेते। गांव में आज भी जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, उनके श्रीमुख से, अभी मैं गांव गया था तो हमारे बड़े बुजुर्ग बाबा आए और कहां कहां की कथा सुनाने लगे। मैं तो टकटकी लगाए उनको आधे घंटे सुनते ही रह गया। तो वो बोले, बाबू आप विद्वान हैं? मैंने कहा ना, मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन मूर्ख भी नहीं हूं। विद्वान तो नहीं हूं, ये तो पक्का है, परंतु मूर्ख नहीं हूं। आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। बहुत देर तक सुनाते रहे, इतना आनंद हुआ मेरे को। जो कथा में नहीं पढ़ा सुना, वो सुना रहे थे। संस्कृत के विद्वान हैं वो, लेकिन गांव में रहते हैं। आहा, बाबा क्या कहते हैं? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनु। भाषा में, गांव की भाषा में, बोली में, अपने अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए मैं भाषाबद्ध कर रहा हूं, निबंधित कर रहा हूं। मुझे स्मरण आ रहा है, जब हम लोग छोटे थे तो निबंध लिखने को मिलता था। तब यही समझ में नहीं आता कि निबंध क्या है। खाओ। अरे तारकेश्वर बाबू भी पधारे, वाह 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 वाह, प्रभात खबर, क्या बात है, बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। अकेले आए हैं? अब बिटिया है? अरे वाह वाह, क्या बात। हाँ, मैंने तिवारी भैया से भी कहा, बोले सालासर चलेंगे। अरे हमारे मामा लड़का कथा करा रहा है गोविंदपुर आवा की सालासर, हनुमान जी को तो जय जब चाहे तब हो जाएगा। हाँ, देखिए राम जन्म में बुलाता हूँ उनको भी, बड़े महापुरुष हैं। तो मित्रों, माताओं, ये बड़ी अद्भुत बात है। बात वो जो समझ में आवे हो। श्री राम कथा गाकर और सुनकर, मैं एक वाक्य में कहूं तो पत्थर में भी चेतना आ जाती है। श्री राम कथा गाकर सुनकर पत्थर में भी चेतना, पत्थर चैतन्य हो जाता है। हाँ, अच्छा चैतन्य ना हो जाता तो आप बताइए, क्या समुद्र के ऊपर पुल बनाया जा सकता है तो आज क्यों नहीं बन जा रहा? श्री रघुबीर प्रतापते सिंधु तरे पाशा
श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासा ते मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। लंका कांड। ते मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु। श्री रघुनाथ जी के प्रताप से पत्थर समुद्र पर तैर गए। नल ने बनाया, नील ने बनाया, अमुक लाए तमुक लाए, कोई नहीं लाए। मेरे प्रभु का संकल्प रहा तो समुद्र पर पत्थर तैर गए। अकेले राम जी का नाम लेकर न जाने लोग क्या क्या कर जा रहे हैं। हम कथाकार लोग व्यापारी हैं, व्यापार नहीं न करते हैं, लेकिन जौन संकल्प राम कथा में ले लेते हैं राम जी उसको भी पूर्ण कर देते हैं। जाओ कर दिया, लो धरो। कितना कितना संकल्प। ये जो महापुरुष लोग हर स्थान पर तीर्थों में, कहीं गुरुकुल चल रहा है, कहीं गौशाला चल रही है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, क्यों? भगवान के भक्त के संकल्प को भगवान स्वयं आके पूर्ण कर देते। ये राम कथा, यह राम कथा एक संत का संकल्प है जिसको भगवान पूर्ण करते हैं। प्रार्थना में कहा है गोस्वामी जी ने, सुमिरी शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ। सुमिरी शिवा पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ। यह कथा सुनी नहीं होई जनिया चरज करे सुन कोई। यह कथा सुनी नहीं होई दुनिया चरज करे सुनि कोई। यह कथा। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, सुमेरी शिवा माँ भगवती पार्वती जी का स्मरण करके और शिव पार्वती अन्नपूर्णा जी की कृपा को प्राप्त करके मैं प्रसन्न हृदय से राम कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। जिन्होंने यह कथा पूर्व में कभी न सुनी हो वो सुनकर कभी आश्चर्य नहीं करेंगे। कथा बड़ी सरल है, बहुत मधुर है। एक कथा ऐसी है, कथा में हृदय का तो व्यवहार है, बुद्धि का कोई काम नहीं। और ध्यान रखिएगा, मनुष्य के जीवन के व्यवहार में भी हृदय का ही उपयोग है, बुद्धि का कोई उपयोग नहीं। जो लोग जीवन में बुद्धि बहुत लगाते हैं उनके सिर के बाल जल्दी गायब हो जाते हैं। बुद्धिमान लोग जो बहुत बुद्धि लगाते हैं और जो सहज रहते हैं उनके बाल सिर पर सहज रहते हैं। देखो प्रकृति तो भैया कुछ कहती थोड़ी है, प्रकृति चिट्ठी थोड़े लिखेगी और न SMS करेगी। प्रकृति आपके शरीर में ही क्रिया प्रक्रिया दर्शन करा देती है।
जीवन के व्यवहार पक्ष में भी जो बहुत बुद्धि का प्रयोग करता है, भाई तो सहजावस्था समाप्त हो जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। जितनी मेरी बुद्धि है, जो मान पूर्णा और बाबा ने हमको प्रदान किया है, उसी के अनुसार मैं राम कथा गा रहा। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मैं सब प्रकार से अरे राम राम, जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। मैं तो इतने अवगुणी हूं कि क्या बताऊं आपको। बाबा कहते हैं अपने लिए, अरे और यह राम कथा रच गए। हाँ, अरण्य कांड में गोस्वामी जी का निर्णय यह है, कठिन काल मल कोश धर्मन ज्ञानन जोग जप परिहरि सकल भरोस, जे राम ही भजही ते चतुर नर। कलिकाल कठिन है, न धर्म सधेगा, न ज्ञान सधेगा, न व्यवस्थित योग सधेगा। अष्टांग योग, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। फिर परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। सब आसरा छोड़कर भगवान का जो भजन करे वो चतुर है। चतुर माने विवेकी है, विवेकी। चतुराई का प्रयोग भगवत भजन में करना चाहिए। चतुराई का प्रयोग व्यवहार में नहीं करना चाहिए, और मैं तो कहूं चतुराई का प्रयोग व्यापार में भी नहीं करना चाहिए। चतुराई माने हम जो करना चाहते हैं सामने वाला न जान पावे, उस व्यवहार का नाम चतुराई है। हम जो करें वो सामने वाला वो जाने जो हम जनाना चाहें, इस व्यवहार का नाम चतुराई है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।